पर जरा आप बात जम्मू कश्मीर की भी बताते हैं और जम्मू कश्मीर की खबरों पर जब आते हैं तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करेंगे। वो स्कीमें जो मरकजी इमदाद से चलती है, जहां पर सबसे बड़ा फंड जो है वो मरकज से आता है या 100% फंडिंग जो है वो मरकज से आती है। मरकजी मामलत वाली स्कीमों में फंड्स की अदम दस्तियाबी को लेकर जहां सवाल उठ रहे हैं, वहीं पर माना जाता है कि 25 महकमों में 10% से कम फंड्स किए गए हैं। हासिल ये जराये के हवाले से खबर है, कोविड पाबंदियों की वजह से स्कीमों में नहीं लाई गई है सूरत। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से मनरेगा स्कीम के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में जो काम किया जा रहा है, उसमें तरक्याती मनसूबों के हवाले से जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जम्मू कश्मीर माना जाता है कि फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से जो काम करने वाले मजदूर हैं उन्हें भी फंड्स वागुजार नहीं किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो ठेकेदार है उनकी जो वाजिबुल अदा रकूमात है, एक बड़ी रकूमात है जो अभी तक जो है वागुजार नहीं हुई है। मुख्तलिफ सवालात भी इस पर उठ रहे हैं। 22 के फिगर सामने आए हैं। जरा से मालूम पड़ा है कि मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें बापत इस साल 21-22 के अंदर लेस देन 10% ऑफ फंड्स जो है वो ले लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 10% से कम फंड्स लिए हैं साल 2021-22 के दौरान मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों में। अक्टूबर 27 तारीख के जो आंकड़े सामने आए हैं, जो डिटेल सामने आई है, कमोबेश 25 महकमे यूनियन टेरिटरी के ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 1,08,9 करोड़ रुपया लिया है, जिसका मतलब लेस देन 10% ऑफ CCS एलोकेशन, यानी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों पर एलोकेशन थी 18,557 करोड़ रुपए की बापत साल 2021-22, उसमें सिर्फ 1,08,009 करोड़ रुपया लिया गया। दैट मीन लेस देन 10%। एक बात तो ये याद रखिएगा। हमारे साथ हिलाल ज्वाइन करेंगे जो वो आपको जरूर समझाएंगे कि पूरी खबर है क्या। और दूसरी बात जो है, जम्मू कश्मीर सरकार जहां एक तरफ से ये है, वहीं पर जो 10% फंड्स लिए हैं बजटरी एलोकेशन के अंदर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर, उसमें अभी भी माना जा रहा कि जनाब अभी भी चंद माह हमारे हाथ में है, इसमें बेहतरी आ सकती है। ये सरकारी तौर पर माना जा रहा है, जो हमारे जराया बता रहे हैं। लेकिन जो 25 महकमे हैं जिनमें जल शक्ति है, जिनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जल जीवन मिशन उन्हें चलाना है, यानी हर घर नल से जोड़ना, उसके लिए पैसा होना चाहिए। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये अलहदा तौर पर एक बड़ा महकमा है। रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, इसमें वो सारी चीजें आती है जो प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी चलती हैं जी। फिर पावर डेवलपमेंट, आपको पता है कि कितना बड़ा महकमा है जी। सिविल एविएशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज नॉट रिसीव्ड एनी फंड। याद रखिएगा 25 महकमों में ये जो 2-3 महकमे मैंने आपके सामने गिनवाए, इन्होंने कोई भी फंड अंडर CSS नहीं लिया 27 अक्टूबर को। उस 27 अक्टूबर तक, हो सकता है अब लिया हो, हमारे पास जो जरा से खबर है वो 27 अक्टूबर तक की है कि 25 डिपार्टमेंटों में, जिनमें जल शक्ति है, जिनमें जनाब जल जीवन मिशन है, जिनमें डिजास्टर मैनेजमेंट है, रिलीफ रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन है, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, सिविल एविएशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने CSS स्कीम के तहत 27 अक्टूबर तक एक भी पैसा नहीं लिया है। यह भी याद रखिएगा। अब जब आप बड़े बाबुओं से बात करते हैं, पावर कॉरिडोर में बैठे लोगों से बात करते हैं, तो उनका मानना है कि जनाब जो सख्त तरीन कोविड सेकेंड की लहर आई अप्रैल के अंदर, उसकी वजह से ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों का मामला जो है वो बिगड़ गया, काम हो नहीं पाया। लेकिन जो जराया हमें बता रहे हैं, उनका मानना ये है कि जनाब टेंडरिंग तो की गई, लेकिन जिस तरीके की टेंडरिंग की गई उस टेंडर पर किसी ने काम किया नहीं। ऑनलाइन टेंडरिंग का था और कश्मीर में आए दिन जो सूरत हाल है उसको लेकर बाहर से कोई आया नहीं, ये एक बड़ी वजह है। और बजट एस्टिमेट और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों के जब बजट एलोकेशंस को आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सरकारी दावे जो हैं वो कहीं ना कहीं शराब साबित हो रहे हैं। 27 अक्टूबर की जो एदाद शुमार पावर कॉरिडोर के अंदर, हिलाल हांजुरी हमारे साथ है। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़े वादे कि जनाब तरक्याती मंसूबों में रफ्तार होगी, हर जगह पर तरक्की होगी, स्मार्ट सिटियां बनेंगी और तरह तरह के और बातें किए गई। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं
तो जम्मू कश्मीर के अंदर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करते हैं। 27 अक्टूबर तक जो जराया से हमारे पास खबर है वो ये है कि मुख्तलिफ महकमों के अंदर सिर्फ 10% रकम ही ली गई है। क्या ये हमारे सिस्टम की कमी है, खामी है, या वाकई तौर पर कोविड सेकेंड लहर ने इतनी ज्यादा परेशानी की कि कोई काम ही नहीं हो पाया? और जब मैं रेस्ट ऑफ द इंडिया में देखता हूं तो यही स्कीमें 30%, 70%, 80 और 90% तक भी चली गई हैं। बिल्कुल गौहर, चूंकि 10% का जो इसमें शेयर है अभी तक हासिल हो जाना, तो इसका यही मतलब है कि लगभग 8 से 9 महीने हो गए कि अभी तक जो जम्मू कश्मीर का काम है वो 10% ही हुआ होगा। और बेशतर इसमें यह भी देखा गया कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अहमियत के हामिल है, जिसमें अभी भी कोई भी सेंट्रल फंडिंग जो है उसमें नहीं हुई है। जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स थी उसमें कोई फंडिंग नहीं हुई है। हाँ, हेल्थ को छोड़कर बाकी कुछ छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स को छोड़कर अगरचे उसमें कुछ फंडिंग्स आई है, लेकिन इसमें जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है इसको भी खासा जिम्मेदार कहा जा सकता है, क्योंकि जल शक्ति महकमा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा अभी तक लेआउट है आपका, जिसमें सबसे ज्यादा आउटले है आपका, और उसमें भी 100 करोड़ के आसपास पैसा है जिसे अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका जो प्रोसीजर यहां पर टेंडरिंग का था और उसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी फर्म्स को देते थे या टेंडरों के टुकड़े करते थे, जब उस पर पाबंदी आ गई तो फिर वो काम भी नहीं हो पाया है। और जो बाकी नेशनल लेवल की जो बिडिंग हुई थी और उसमें जो बाहर की जो ठेकेदार है या जितनी भी कंपनीज है, तो उन्होंने भी जो अभी तक हमें ऑफिशियल डेटा इस हवाले से मिल रहा है जरा के हवाले से, वो यही है कि उन्होंने भी उसमें इधर उधर करके इस काम को छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम था, जो डेवलपमेंट का काम था, वो रुक गया। और इसमें दोनों तरफ से कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया है ये बार बार ये कह नहीं सकती है कि कोविड का दूसरा फेज चल रहा था, लेकिन आज तो नहीं चल रहा है ना। जब ये दूसरी वेव थी, माह जून से लेकर अभी तक सब कुछ स्मूथली चल रहा है। जो कुछ भी गवर्नमेंट ने करना होता है वो स्मूथली कर रहे हैं। और प्राइवेटली भी जब हम देखते हैं तो हर कोई जिसको जो काम करना होता है वो कर लेता है। जहां जहां पर अभी थोड़ा थोड़ा सा काम हो रहा है, जब वहां पर कोविड की इंप्लीमेंटेशन नहीं है, जब वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो बाकी मानदा कामों में क्यों? तो ये जरूरी है कि लॉजिक बन गया सरकार या उसकी एजेंसीज या उनके अफसरान के लिए। अदरवाइज जमीनी स्तर पर अभी काम करने की गुंजाइश थी लेकिन नहीं हो पाएगी। लेकिन अब विंटर आ गया है, अब कुछ महीने आपके और बच गए हैं, क्योंकि ये अभी भी 4-5 महीने का वक्त है। और इसमें अब विंटर आ गया, माइनस में टेम्परेचर चलेगा, बर्फबारी होगी, ठंड होगी, तो उसमें कितना काम हो जाएगा ये हम भी जानते हैं, आवाम भी जानती है और सरकार भी जानती है। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी, बड़ी खबर ये कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों के अंदर जो बजट एलोकेशन है, उस बजट एलोकेशन का फिलहाल 27 अक्टूबर तक सिर्फ 10% इस्तेमाल किया गया, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा महकमों के अंदर। और क्या वजूहत है वो थोड़ी सी हमने बात की है, लेकिन पावर कॉरिडोर के अंदर लोगों का मानना है कि जनाब अब रफ्तार पकड़ेगा जी मामला, अब हमारे पास 2-3 महीने और देखिए किस तरीके से ये पूरा पैसा जो है वो खत्म होता है। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब